वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरानन्दबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरं हारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते। नारायण 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 नारायण। सज्जनों, भाइयों बहनों, आप जितना जानते हैं उतना अगर आप मान लें भीतर से और मान लें उनके अनुसार से करने लग जाए तो ये सब प्रश्न हल हो जाएंगे। परमात्मा प्राप्ति एक लगन कैसे हो, विषयों का त्याग कैसे हो, भगवान का चिंतन कैसे करना चाहिए, गुरु दुराचार आदि अधिकार हो वे सतावे वे कैसे मिटे, भगवत चिंतन कैसे हो, ये सबके सब प्रश्न हल हो जाते हैं। आप जितना जानते हैं उतना मान लें। भगवान ने मानव शरीर दिया है इस जीव के कल्याण के लिए। आप कृपा कर मेरी बात को ध्यान से सुने। भगवान ने अपनी तरफ से ये अंतिम शरीर दिया है। इसके बाद भगवान के पास कोई दूसरा बढ़िया शरीर नहीं है और इस शरीर के बाद अमुक शरीर में ये जाएगा ऐसा भगवान ने नियम नहीं किया है। इसमें स्वतंत्रता दी है। यंग यंग वापी स्मरण भावम चंदे कलेवरम तन तमय वैति कौनते सदा तद भाव भावित। 8वें अध्याय में जहाँ अर्जुन ने पूछा है कि महाराज अंत काल में कैसे आपको चिंतन करता हुआ आपको प्राप्त करे, तो भगवान कहे मेरा चिंतन करे और काम करे तो मेरी प्राप्ति हो जाती है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यते। ऐसा कहकर के कानून बताया कि जिस देश भाव का स्मरण करता हुआ प्राणी जाता है वो उसी को ही प्राप्त हो जाता है। तो कहना क्या चाहिए? तो अगर इस 7वें श्लोक में कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यते, मेरा अनुस्मरण कर और युद्ध भी कर। थोड़ा ध्यान दें आप, एक स्मरण एक अनुस्मरण दो होते। भगवान ने आपकी रचना करने में कोई और कसौर नहीं रखी। आपको सामग्री देने में कोई कमी नहीं रखी। आपको अपनी प्राप्ति का पात्र बनाने में कमी नहीं रखी। आप में योग्यता कम नहीं दी है। आपके उद्धार की योग्यता, आपके पास विद्या, आपका बल, ये सब कुछ है। उसी से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नए बल की जरूरत नहीं, नई विद्या की जरूरत नहीं, नई योग्यता की आपकी आवश्यकता है।
आप है जैसे ही परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण कर, अनुस्मरण कर। और युद्ध से युद्ध भी कर। तात्पर्य यह है कि जैसे मैंने तेरे को पैदा करके सब सामग्री दी है, मैंने कमी नहीं रखी, ऐसे तू मेरे स्मरण में भी कमी मत रख। नख सिख से पैदा किया जाने चित्रा मोर, हरिदास हरिदीसरे बड़े हरामी खोर। पैर के अंगूठे के नख से लेकर शिखा तक ऐसी रचना की है कि जहाँ रुए की भी कमी नहीं रखी भगवान ने। जैसे मोर के अंडे में से कितने रंग निकल आते हैं, मोर के कितने रंग होते हैं, वो जैसे चित्रित होता है ऐसे तुम्हारे को तैयार किया है। उस भगवान को भूल जा, हरिदास हरिदीसरे बड़े हरामी खोल गए। असली बात नहीं है, असली के नहीं है, हराम खोर आदमी है, गाली देते हैं। तो भगवान ने भूल नहीं की, ऐसे तुम भूल मत करो। भूल के लिए एक बात बता रहा हूं, प्रार्थना है कि आप ध्यान दें। एक भूल क्रियात्मक, स्मृति क्रियात्मक होती है। याद करना राम 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 ऐसे याद करना, भगवान का स्मरण करना, एक स्मृति एक क्रियात्मक होती है और एक संबंधात्मक ज्ञानात्मक होती है। सीधी सादी बात है, एक भगवान को याद करना और एक भगवान को मान लेना। तो आपको याद करना भी आता है और मान लेना भी आता है। इस विद्या में आप निपुण है, केवल भगवान की तरफ उपयोग नहीं करते, इतनी सी कमी है। बहनों को कोई पूछे तो ये रात्रि में स्वप्न में अचानक पूछे तो ये नहीं कह सकती हम पुरुष हैं। हमारे भाई लोगों को पूछे कभी तो असली मैं स्त्री हूँ, लुगाई हूँ, ऐसा नहीं कहती। ये बात तो दूर रही, कुमारी कन्या नींद में भी अपना कुमारी ही मानती है। विवाहित बहन भी विवाह होने पर अपने को स्वप्न में भी विवाहित ही देखती है। विधवा हो जाती है तो कभी कभी अचानक सुहागन का सपना आ जाए। प्राय मैं विधवा हूँ यही सपना आता है। भाई लोग जहाँ रहने लग जाते हैं, गृहस्थ है तो मैं गृहस्थ हूँ यही दिखता है, और साधु हो गए तो सपने में भी अपने को साधु ही देखते हैं, स्वप्न भी वही देखते हैं। और जागृत में मैं साधु हूँ ये याद करना नहीं पड़ता। विवाहित बहन को मैं विवाहित हूँ ये याद करना नहीं पड़ता। एक माला भी जपी नहीं मैं विवाहित हूँ। भाई लोग भी जो विवाहित है उन लोगों ने एक माला भी नहीं जपी कि हम तो विवाहित है, परंतु विवाहित हो ये बात मान ली, हृदय से मान ली। अब वो भूली नहीं होती। 8 पर 24 घंटा भी मैं विवाहित हूँ इस बात को याद नहीं किया तो भी वो याद पड़ी भीतर में। भीतर में बैठी ये बात तुम विवाहित हो। ऐसे जो सच्चे हृदय से अपना गुरु मान लेते हैं, मेरे ये गुरु महाराज है, तो फिर उसे भूली नहीं होती।
अपने को ब्राह्मण मान लिया तो उसमें भूल ही नहीं होती। मैं बढ़िया हूं ऐसा मान लिया तो भूल ही नहीं होती। मैं अग्रवाल हूँ, माहेश्वरी हूँ ऐसे मान लिया तो उसमें भूल ही नहीं होती। याद बलिहार पर न करो, भूल ही नहीं होती। तो भूली क्या होती है? याद करना है और याद न करना, ये तो स्मृति ना, ये नहीं है, ये क्रियात्मक स्मृति है। परंतु अपनी मानी हुई जो बात है भीतर से, उसमें विस्मृति नहीं होती, उसमें भूल नहीं होती। ये भूल कब मानी जाए कि ब्राह्मण है और अपने को मान ले मैं बढ़िया हूं तो भूल गया, मैं राजकीय हूँ, क्षत्रिय हूँ तो भूल गया, मैं तो समाज हूँ ऐसा मान ले भूल गया। जब तक अपने में जो भाव है उनके विरुद्ध भाव नहीं माने तब तो वो भूल नहीं होती, चाहे याद करे चाहे न करे, बिल्कुल ऐसे नहीं। बहन ऐसे नहीं मैं पुरुष हूँ, पुरुष ऐसे नहीं कि मैं स्त्री हूँ। कुमारी लड़की है तो वो अपने कुमारी देखती है, अपने को मान लिया, हमको नाम मेरा है, उस नाम को ही याद रखता है। वो नाम की एक माला भी जपी नहीं, पर उस नाम को अपना मानता है। भाई बहन अपना नाम, उसकी निंदा हो तो मेरी निंदा, उसकी प्रशंसा हो तो मेरी प्रशंसा, उसका आदर है तो मेरा आदर, मेरा आदर। ऐसे अपने नाम की याद करनी नहीं पड़ती, केवल याद मान लिया, उस याद की स्वतः याद रहती है। ऐसे इसको अनुस्मरण कहते हैं। आप क्रियात्मक स्मृति को कहते हैं, भगवान की विस्मृति न हो, याद रहे, तो ये भी अच्छी है, करो, पर इसमें व्यवधान पड़ेगा। कभी भूली नहीं हो ऐसा नहीं होगा। नींद आए उसमें भूल जाओगे, याद करो तो याद करोगे, फिर भूल जाओगे। परंतु अपने को मान लिया तो भूली नहीं होगी। इसी भूल को मिटाने के लिए ही हमारे यहाँ एक रीत आई है कि तुम शिष्य हो जाओ। तो शिष्य होने से अमुक का चेला हूं ये नहीं है। शिष्य होने का भाव है कि जैसे ब्राह्मण मंत्रों की अग्नि की साक्षी में कन्या का विवाह कर देता है, वो ब्राह्मण भी कहता है बेटी अब तेरे पर ये है, इसकी तो स्त्री है। वो हाथ में हाथ दे देता है, गठबंधन कर देता है, गठबंधन पल्ला जोड़ देता है, अब तुम इसकी स्त्री हो। ऐसे गुरु कह देते हैं कि तुम भगवान के हो। ऐसे नहीं गुरु कान फूके मंत्र देवे तभी हो, ऐसा नहीं। ये जो कह देते तुम परमात्मा के हो और वो भीतर से बिल्कुल मान लेता मैं भगवान का हूँ। ये बात इस वास्ते है कि अहंता बदल जाए, मैंपन आपका बदल जाए। मैं अब संसार का नहीं हूँ, भगवान का हूँ। इसी का नाम दीक्षा है। वो कई लोग पूछते हैं कि भगवान का भजन करो तो चेला बनो, ठीक है, चेला नहीं बनो तो नृत्य हो जाएगा, दान तो नृत्य हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये तो चेला बनाने की भूख वालों की प्रसिद्धि की हुई है। पुस्तक से मान लो, संत के कहने से मान लो, गुरु के कहने से मान लो, किसी के कहने से ये मान लो कि हम भगवान के हैं। ये सच्ची बात है, ये कोई आरंभ नहीं है, नया नहीं, हम तो भगवान के हैं।
दृढ़ता से माने हम भगवान से। जैसे बच्चा अपने को माँ का मानता है, तो भूख लगे तो माँ, प्यास लगे तो माँ, कांटा लगे तो माँ, कुत्ता आवे तो माँ, कौआ आवे तो माँ, हर हालत में माँ को याद कर देता है, याद करना नहीं पड़ता। ऐसे हर हालत में हम भगवान के हैं, ये अटल रहना चाहिए भाव, निरंतर रहना चाहिए। इसका नाम अनुस्मृति है। जैसे एक ब्राह्मण के कहने से आप मान लेते हो कि हमारा विवाह हो गया, अमुक हमारी पति है, अब वो गोत्र हमारा है, ऐसे आप नई बात मान लेते हो, तो मेरे कहने से, एक साधु के कहने से मैं भगवान का था, भगवान का हूँ, भगवान का ही रहूंगा, भगवान का ही हूँ, इसमें नया संबंध नहीं है। अर्जुन ने पूरी गीता सुनी, तब भगवान ने कहा कि एकाग्रता से गीता सुना के नहीं, तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं? तो अर्जुन ने कहा मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त होगी, याद आ गई आपकी कृपा से, अब संदेह रहित हो गया। तो स्मृति लब्धा का स्मृति पर याद आ गई कि भगवान का हूँ, ये भूली हुई है भगवान के नहीं हुए बात, कि भगवान के नहीं हो गए। अमुक जाति अमुक वर्ण में आ गए तो भगवान से दूर हो गए, ये नहीं, भूल गए। वो भूली को छोड़ते ही है जो याद आ जाएगी हम भगवान के हैं। अब वो याद आ गई, आपके बल नहीं हो तो गुरु कहते, कोई महात्मा कहते तुम भगवान की दूसरी कड़े जमाने, आप भगवान के हो, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं, मैं भगवान का हूं, ये मान करके निश्चिंत हो जाओ। भगवान ने वहां कहा है कि बात सुच, मेरी शरण हो जा, पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। तो भाइयों बहनों, एक बात कहता हूँ, आप ध्यान दें, आप में विकार आ गए, वृत्तियां ठीक नहीं रही, चिंतन नहीं हुआ, तो भी आप चिंता मत करो। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा शोक दूर करूंगा, पापों से रहित कर दूंगा, तू चिंता मत कर। जब भगवान के हो गए तो अपनी कमी का आप चिंतन क्यों करते हैं? कमी अच्छी नहीं लगती, परंतु इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। आप सावधानी सुनने, मार्मिक बात कहता हूँ, खास बात कहता हूँ। जहाँ अपनी वृत्तियों के लिए, अपनी अवस्था परिस्थिति के लिए चिंतित होते हैं, दुख होता है, चिंता करते हैं, इसमें एक बात है खास। वो क्या है कि वो चिंतन, भगवान की स्मृति, संबंध आप अपना बल मान करके करते हैं, बल के सहारे मानते हैं, इस बात से ये चिंता होती है। हमने भगवान को मान लिया, अब बल हो चाहे न हो, जो कुछ है सो तुम्हारा है, ऐसा मानने पर, कमी रहने पर भी चिंता नहीं होगी। द्रौपदी ने कहा अब जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरो का बिगड़े वो, मेरे क्या बिगड़ जाएगा महाराज? वो पति पास और पास के तुम पति, अब पत जाएगा तिहारी, अब मेरी पत्नी जाएगी, ये बेइज्जती तुम्हारी होगी। सूर्य के स्वामी लाज मरोगे, देखोगे विपुता उघाड़ी। अपनी बच्ची द्रौपदी उघाड़ी होती है, क्या आपको शर्म नहीं आएगी? आपको शर्म, मैं जो चिंता करूं। तो चिंता करने में
अपने बल का अभिमान है, इधर साधक की वृत्ति कम जाती है। अपने बल का अभिमान नहीं हो तो भीतर विकार आने से अच्छे तो नहीं लगते, पर विकार आ गए मैं क्या करूं ये चिंता नहीं होती। मेरे बल से थोड़े ही मैंने विकार मिटाए हैं और अपने बल से थोड़े ही विकार मिटा लूंगा, उसकी कृपा से होगा तो भगवान याद आवेंगे। ज्यादा दुख हो तो रोज होगे, पर ये दूर कैसे हो ये चिंता नहीं होगी। इस दूर का ठेका मेरे को है ही नहीं। अच्छे नहीं लगते, इस बात से बुरे लगते हैं तो रो पड़ोगे, हे ठाकुर जी का करो, मेरे में तो कुछ बल नहीं, मेरे में कुछ शक्ति नहीं, मेरे में ताकत नहीं, क्या करो। ये आते हैं सब तो दुर्गुण अतर आते हैं, हमारे ये आते हैं वो आते हैं, ये अच्छे नहीं लगते। ये तो है साधक का काम, पर चिंता करना साधक का काम नहीं है। जो शरणागत हो जाता है भक्ति मार्ग में वो चिंता नहीं करता, ज्ञान मार्ग योग मार्ग में अलबत्ता विचार करता है। वो सोचता है, इन बुरी वृत्तियों को हटाता है, और जो भगवान के शरण हो गया सर्वथा उसको ये विकार अच्छे तो नहीं लगते, पर भीतर में चिंता नहीं होती। मैं थोड़ी दूर कर सकता हूँ, मैं थोड़ी दूर किए है, यहाँ तक पहुंचा हूँ तो मैं अपने बल से पहुंचा हूँ क्या? ये भगवान के बल से हुआ है सभी। तो भगवान के बल से होने की चिंता मैं क्यों करूँ? जिसके बल से इतना हुआ है उसी से ही होगा। मैं खूब जोर से कह सकता हूँ, आप भाई बहन सब ध्यान से सुने। किसी को याद है कि मैं अमुक माँ की यहाँ जन्म लूंगा, ऐसा विचार कर जन्म लिया है क्या? अमुक कुल में जन्म लूंगा ऐसे जन्म लिया है? नहीं, ईश्वर ने दिया है, वहां जन्म हो गया हमारा। कहते वो याद नहीं है। अभी आप पर कोई आफत आवे तो उस आफत को आप चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। तो किसी की भेजी हुई है, आपकी चाह हुई तो है नहीं। तो जिसने आफत भेजी वही संपत्ति भेजेगा, तो वही भेजने वाला है, हम क्यों चिंता करें? जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए, और सीताराम 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 कहिए। अब उसके हम हैं तो जाएगी लाज तिहारी। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, यह हृदय भवन प्रभु तोरा, ये मेरा हृदय आपका घर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। अंतर्यामी राम तारा हृदया रमे। बाहर काहे कुंभ में तू बाहर क्यों ऊंचा फिरता है? अंतर्यामी राम तारा हृदया रमे, हृदय में विराजमान है। क्यों बाहर भ्रम, क्यों बाहर भटकता है? तो भगवान भीतर है, हृदय से स्थिति, तो वो हृदय में विराजमान है और उसके हम है, वो हमारे हैं। बस इस एक बात को ही पकड़ लो। पकड़ना क्या है ही उसने। अर्जुन ने कहा कि भूल मिट गई, याद आ गई, ऐसे हुआ चाहिए। हृदय में तो पहले ही थे, परंतु ये भूले हुए थे, अब भूल मिट गई, अब याद आ गई। आप हृदय में विराजमान है और आप कर में हूँ। तो फिर विकार कैसे आते हैं? आपने थोड़ा बहुत भगवान से अलग माना है, उसमें आते हैं। पर विकार आने पर भी भगवान से अलग मैं नहीं हूँ।
क्या विकार आने से आप मुझे हो गए? आप तो गई निर्विकार के समय थे, तो हम निर्विकार की चिंता क्यों करें? हम तो भगवान ऐसे निश्चिंत हो जाए। और वो उनका सुहाते नहीं, बुरे लगते। क्यों बुरे लगते हैं? कि शास्त्र का ये ठीक नहीं है, ये भगवान से विमुख होने पर आते हैं। तो मैं तो भगवान कहूँ मेरे में कैसे आ गए? इसका समाधान है तो आए नहीं है, तुम्हारे यहाँ से ये जा रहे हैं, ये जाते हुए दिखते हैं, आए नहीं। अब भगवान के तुम हो गए तो भगवान की कृपा इनको दूर ढकेल रही है, ये दूर कर रही है, कृपा निकाल रही है विकारों को। निकलते हुए दिखते हैं, तुम कहते हो आ रहे, आते नहीं। अब आ ही नहीं सकते, विकार आ ही कैसे? हम भगवान के भूल भी कोई होती है, गलती हम कर बैठते हैं, तो वहां भी भगवान को याद करो तो महाराज ये गलती होगी। उसमें भी एक रहस्य की बात है, हरेक भाई उनको समझते नहीं, थोड़ी कृपा करे, समझने की चेष्टा करे, उद्योग करे, नहीं समझे तो फिर पूछ लेना मेरे से। अपना कोई कसूर होता है, हमारे द्वारा क्रिया कोई खराब हो जाती है, उसमें कारण क्या होता है कि हमने कहीं अपना अभिमान किया है कि मैं निर्विकार हूँ, मेरे में कोई अवगुण नहीं है, ऐसा अभिमान किया। उस अभिमान को दूर करने के लिए भगवान की ऐसी एक लीला होती है। उस अभिमान के मिटाने के लिए, चिंता के लिए नहीं। वो अभिमान मत करो, ऐसा नहीं होगा। जब आपकी चिंता हो जाती है तो वृत्तियां ठीक हो जाती है, मन ठीक होने पर अभिमान आ जाता है।